गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमिर भवानी शारदा गणपति गुरु भगवान सीता के वनवास की गाथा करूं बखान। हाँ तो प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी के समक्ष रामायण का प्रोग्राम सीता वनवास कहने के लिए जा रही हूँ। जिसमें कोई भी गलतियां हों आप क्षमा करने की कृपा करें। तो आइए प्रसंग पर। भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कई वर्षों तक राजकाज किया। ऐसा राजकाज किया कि राम राज का बज गया डंका चारों ओर। दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। बताते हैं कि इतना अच्छा शासन था राजा श्री रामचंद्र का कि वो अपने पिता दशरथ से भी अच्छा शासन चला रहे थे। बंधुओं, एक दिन की बात है, राजा राम ने सारे राज्य में अपने गुप्तचर भेज दिए। एक दुर्मुख नाम का गुप्तचर सभा में लौट कर आया और कहने लगा, हे प्रभु, एक बात मुझे आपसे कहनी है। राम बोले, बताओ भैया। तब गुप्तचर ने कहा, फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कर दीजिए। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कर दीजिए। एकांत समय में अर्ज करूं, एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दे दी मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दे दीजिए। एकांत समय में और वो गुप्तचर कहने लगा, हे प्रभु, आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। और वो भगवान श्री राम को एकांत में ले जाकर कहने लगा कि हे महाराज सुनो। दुर्मुख बोला महाराज एक, मैं तुमको बात बताता हूँ। धोबी धोबिन क्या बात करे वो तुमको आज सुनाता हूँ। धोबी धोबिन क्या बात करे वो तुमको आज सुनाता हूँ। धोबिन के आगे धोबी की नैनों से ज्वाल बरसती है। किसी जगह रात को रुकी रही क्या मुझको राम समझती है। किसी जगह रात को रुकी रही क्या मुझको राम समझती है। और धोबी कहने लगा कि तू रात भर कहाँ रही है? मैं तुझको घर में नहीं रखूंगा क्योंकि तू पूरी रात गायब रही है। अरे तू क्या मुझे राजा राम समझती है जो अपनी सीता को रावण के यहाँ रहने के बावजूद भी अपने घर में रखे रहे? मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर बाड़ी रुकी भरे नीर से नैन। इतना
सुनते ही बहुत संभाला राम ने, संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को तीर। भगवान राम के कलेजे पर धक्का सा लगता है और क्या होता है? सुन दुर्मुख की बात गिरे धरनी पे रघुराई, और बंधे न दिल में धीर रोए रहे चारों भाई। लखन को गुस्सा है आई रे, लखन को गुस्सा है आई, विधना कैसी विपत्ति आज हम सब पे है आई। अरे विधना कैसी विपत्ति आज हम सब पे है आई। और सभी भाई मिलकर लक्ष्मण को समझाने लगते हैं और कहते हैं भैया लखन को तीनों समझावे रे, लखन को तीनों समझावे, कर्म गति से पार कहाँ तक हम सब ही पावे। और कर्म गति से पार कहाँ तक हम सब ही पावे, कर्म गति से पार कहाँ तक हम सब ही पावे। बंधुओं, तीनों भाई आज लखनलाल को समझाते हैं कि भैया गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, जो विधना ने लिख दिया है उसको तो सहन करना ही पड़ेगा, इसलिए मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। प्रभु बोले तुम सब सुनो, अब है एक उपाय, प्रजा हेतु को सर्वदा सीता त्यागी जाए। और भगवान राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे भैया, मेरे भैया लखन मान मेरे बचन बन को जाना, छोड़ सीता को जंगल में आना। मेरे भैया लखन मान मेरे बचन बन को जाना, छोड़ सीता को जंगल में आना।
आज्ञा देकर जानकी के पास गए और कहने लगे, हे सीते, तुम अपना छाया रूप छोड़ करके सुबह वन चली जाओ। तब सीता श्री राम से कहने लगी, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना, अंत समय पे देना चरणों में ठिकाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना। तो मेरे सब कुछ हो, स्वामी मैं वन में रहकर क्या करूंगी नाथ। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्हारे सिवा ना कोई धर्म दूजा, तुम्हारे सिवा ना कोई धर्म दूजा। हे नाथ, दासी को ना तुम कभी भी बुलाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना। लेकिन स्वामी, आप जो रीत चलती आई है उसको निभाइए प्राणनाथ। रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए स्वामी, उसी रीत को स्वामी हमदम निभाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना, अंत समय पे देना, अंत समय पे देना चरणों में ठिकाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना, प्राणनाथ मुझको ना तुम दिल से हटाना। इधर सीता मैया राम से प्रार्थना करके अंतर ध्यान हो जाती हैं और बंधुओं, आज सीता माँ की छाया बन जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर क्या होता है, हुआ सुबह का वक्त जब रथ रे लखन सजाए, सीता जी के भवन पे गए तुरंत ही आए। लक्ष्मण जी ने जिस समय आए नवाया आशीष, मात सुभद्रा की तरह देने लगी आशीष, और लखनलाल से कहने लगी, सीता मैया आज आशीर्वाद दे रही हैं, जुग जुग जियो मेरे लाल, और कहने लगी, और लक्ष्मण से बोली, प्राय मैं प्रभु से कहती थी, मुनि दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं
हे भैया, है धन्य भाग इस दासी के, करुणानिधि करुणा करते हैं। है धन्य भाग इस दासी के, करुणानिधि करुणा करते हैं। और आज सीता मैया इतना कह करके, यह कहकर पति पद सुमिर बैठी सिया सानंद, रत हाका तब लखन ने, कह जय रघुकुल चंद। आज लक्ष्मण रथ को हाँक देते हैं, सीता माता लक्ष्मण भैया चल देते हैं। तो क्या होता है, लक्ष्मण चलते जा रहे हैं और मन में विचार करते हैं, हाँक रहे रत लखन लाल नैनन सहरयो जल जारी, तन मन की सुध नाय रही अब सोचे से सा अवतारी। लक्ष्मण लाल सोचते जा रहे हैं, हाँक रहे रत लखन लाल नैनन सहरयो जल जारी, तन मन की सुध नाय रही अब सोचे से सा अवतारी। अवतार लक्ष्मण अपने मन में सोचते चले जा रहे हैं और कहते हैं, हो भैया कोई तो बताओ, कैसे रहेगी माता जानकी। हो भैया कोई तो बताओ, कैसे रहेगी माता जानकी। आज हमारी माँ कैसे वन में रहेगी, फिर वनवास दयो मैया को कुछ ना दया बिचारी। गर्भवती सीता माता को कष्ट होएंगे भारी, परवाह करी नहीं जानकी, कैसे रहेगी माता जानकी। हो परवाह करी नहीं जानकी, कैसे रहेगी माता जानकी। राजकुमारी आज वन में कैसे रहेगी, मुझे धीरज नहीं आता है, कोई मुझे समझा दो। धीरज कौन बंधावे, मोह को टूट न जावे सीमा। धीरज कौन बंधावे, मोह को टूट न जावे सीमा। गंगा को तट तब तक आयो, करो लखन रत धीमा। ऐसे बोली सुजान की, कैसे रहेगी माता जानकी। हो ऐसे बोली सुजान की, कैसे रहेगी माता जानकी। हो भैया कोई तो बताओ, कैसे रहेगी माता जानकी। हो भैया कोई तो बताओ, कैसे रहेगी माता जानकी। जैसे ही गंगा जी का तट आया, माता सीता ने लक्ष्मण को रोका, रथ रुक जाता है।
उसी समय रथ रुक गया गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर हीर। और क्या किया? नहाए श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर, हाँक दिया रथ लखन ने तुरंत बनों की ओर। और बनों की ओर रथ चल देता है। और क्या होता है बंधुओं? सीता चली बनवास छोड़ी अवध राजधानी, चली बनवास छोड़ी अवध राजधानी, चली बनवास। और बंधुओं, आज सीता मैया की क्या दशा है? रथ में बैठी सीता माता अखियन नीर बहाए, रथ में बैठी सीता माता अखियन नीर बहाए, कैसो रूठो हाय विधाता करो क्या भवानी, चली बनवास छोड़ी अवध राजधानी, चली बनवास। और जैसे ही वनों में रथ पहुंच गया तो लक्ष्मण भैया को तसल्ली नहीं आती है और रोने लगे। तभी सीता मैया पूछने लगी, भैया विकट वनों में जब रथ आयो लक्ष्मण धीर न धारे, विकट वनों में जब रथ आयो लक्ष्मण धीर न धारे, आंसू बहे लखन भैया के हंस के सीता पट रानी, चली बनवास छोड़ी अवध राजधानी, चली बनवास छोड़ी अवध राजधानी, चली बनवास। बंधुओं, जब जंगल के विकट वनों में रथ आ गया तब लक्ष्मण ने रथ को रोका और क्या किया है? रथ से नीचे उतरकर माँ को किया प्रणाम, रोवे लखन अधीर हो पड़े सिया के पाँव। और सीता मैया के चरणों पर गिर जाते हैं और लखन रोने लगते हैं। गिरे लखन माँ के चरणों में, दिल को धीर बंधना भर भर आवे नैना। गिरे लखन माँ के चरणों में, दिल को धीर बंधना भर भर आवे नैना। व्याकुल भारी है
आवे नैना। लक्ष्मण का इतना रुदन सुनकर सीता मैया बोली, हे लक्ष्मण भैया, क्या बात है? आखिर आप क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण कुछ बोलो, भेद सभी खोलो। लक्ष्मण कुछ बोलो, भेद सभी खोलो। किस कारण से तुम रोते हो, कुछ बोलो। अब तारी क्यों नीर नयन से जारी, क्यों रो रो कर बिकल हो रहे हो। पूछे सी ये सुनैना, बर बर आवे नैना। हे लक्ष्मण, गिरे लखन माँ के चरणों में, दिल को धीर बंधना। भर भर आवे नैना, भर भर आवे नैना, भर भर आवे नैना। मैया की इतनी बात को सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, हे मैया, कथाओं की दुनिया में कुमार कैसेट का जोरदार हंगामा। कुमार कैसेट प्रस्तुत करते हैं चक्रव्यूह लीला यानी अभिमन्यु वध, और इसमें अपना स्वर दिया है सीमा नंदिनी ने। पिया मेरा मुझसे क्यों छीन लियो रे, विधाता ये कैसो जुल्म कियो रे, विधाता ये कैसो जुल्म कियो रे। हाँ स्वामी। और इसमें संगीत दिया है मास्टर गंगाधर जी ने। हे प्रभु, आज मुझ पर इस ये कैसेट के निर्माता और निर्देशक हैं हरेंद्र कुमार गुप्ता, कुमार कैसेट आगरा। मेरे जीवन में कैसी आग लगाई है ना, मेरी जिंदगी में कैसी आपने ये आग लगाई है ना। कथाओं में कथा अभिमन्यु वध। अगर आप हकीकत में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आज ही अपने पास की दुकान पर जाइए और कहिए कि कुमार कैसेट दीजिए चक्रव्यूह लीला। मेरा जीवन का सहारा भी गया, मेरे जीवन का ये अनमोल सितारा भी गया। हे नाथ, स्वामी कहाँ अगर गए हो नाथ? आपको अनमोल सितारे की जानकारी करनी है तो सीमा नंदिनी के स्वर में ले आइए कुमार कैसेट चक्रव्यूह लीला। करुण रस से भरपूर, वियोग से भरी हुई कथा चक्रव्यूह लीला।